आज की वीडियो हर किसी के लिए बहुत मज़ेदार और कमाल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम जानेंगे हमारे ब्रेन के 5 ऐसे मेजर पार्ट्स जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। यही वो एक्चुअली मेन पार्ट्स होते हैं जो कि आप जब न्यूरो साइंस में जाएंगे, साइकोलॉजी में जाएंगे, या फिर जब आप ह्यूमन इंजीनियरिंग यानी ह्यूमन को सर्च करेंगे, ह्यूमन के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको ये मिलेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर सऊद सादिक से ही सीखने को मिला और उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई। अगर आप अपने ब्रेन के इन पार्ट्स को जान पाएँ तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको क्यों कुछ नज़र आता है, क्यों कुछ सुनाई देता है, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ जाके स्टोर होती है, कौन सा पीस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी कैसे मूव करती है और इंटरनल क्या होता है। अब ये होगी 4 लॉब्स खत्म। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, उसमें से एक है मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स तो मैंने जैसे बताया ना, ये जो पार्ट्स वगैरह मैंने अपने फादर से सीखे थे एंड हम सारे बहन भाइयों ने इकट्ठे सीखे थे। तो मेरे फादर ने का मोस्ट फेवरेट भी आप कह सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने हमें उस वक्त बताया था, एंड मैं इस बात को नोट भी करती हूँ आज, वो मोटर कॉर्टेक्स ही है। कैसे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात, मोटर कॉर्टेक्स होता कहाँ पे है? मोटर कॉर्टेक्स होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। आप इसे टैप करके देख सकते हैं। दिस इज आवर मोटर कॉर्टेक्स। व्हाट? मोटर कॉर्टेक्स। मोटर क्या याद करने के लिए आसान है, जो घर में आम मोटर इस्तेमाल होती है, मोटर कॉर्टेक्स, 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 कॉर्टेक्स। इनकम टैक्स नहीं होता, ठीक है। कार को कॉर कर लें, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ये हो गया मोटर कॉर्टेक्स। तो ये किस लिए होता है? ये होता है प्लानिंग के लिए, और ये इम्पल्सिस क्रिएट करता है जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स को, अभी मैं बताती हूँ, थोड़ा भी आपको चाहे टेक्निकल ना लग रहा है, मैं भी बताती हूँ। स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और कोऑर्डिनेट करने में हमारे अदर ब्रेन रीजन्स के साथ मदद करते हैं। सिंपल ये है कि जो मोटर कॉर्टेक्स होती है ना, ये हमारे मसल्स के थ्रू, जिन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, ठीक है, हमारे पट्ठों मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी को हिलाता है। यस, अभी मैं जो भी अपने जेस्चर्स कर रही हूँ, कहीं भी देख रही हूँ, मैं अपनी आइज़ भी मूव कर रही हूँ, इवन ये मसल्स की वजह से ही हो रही है ना। मैं बात कर रही हूँ, मेरी टंग हिल रही है, मैं आवाज़ अल्लाह की फजल से बात कर पा रही हूँ, जो भी हो रहा है मेरी मोटर कॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो सिग्नल्स भेज रही है, वो एक्चुअली मेरे मसल्स के थ्रू मेरी हड्डियों को मूव करा रही है, ठीक है। तो हम जो भी एक्शन लेते हैं जो कि हमारी बॉडी, जो कि हमारी मसल्स से हड्डियों को मूव कराए, वो मोटर कॉर्टेक्स होता है। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं बल्कि मोटर कॉर्टेक्स पे इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी हम पूरी डिटेल्ड वीडियो भी बनाएं। तो मोटर कॉर्टेक्स जो होती है, तो इसको मूव कराने के लिए ना, इससे काम लेने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग वायर चाहिए होती है। यस, स्ट्रॉन्ग वायर चाहिए होती है। जब इसको स्ट्रॉन्ग वायर मिलती है कि मैं क्यों करूँ ये काम, जब इसे स्ट्रॉन्ग वायर मिलती है तभी वो नेक्स्ट स्टेप लेता है। यस, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जो कि मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर सऊद सादिक ने मुझे दी, कि अगर आपकी 0 मीटर बाइक हो, बिल्कुल नहीं हो, उसके ने पेट्रोल भी डलाया हो, सब कुछ हुआ हो, एंड आप जो बिल्कुल तैयार श्यार होकर जैसे बाइक चलाते हैं ना, और उसी पोजीशन में आप बाइक पे बैठ जाओ, बट जस्ट आप गाड़ी की चाबी नहीं हिला रहे, आप उस बाइक की चाबी नहीं हिला रहे, बाकी आप सब तैयार हो, आपकी ब्रेक स्ट्रेक सब कुछ सही है, बट आप चाबी नहीं हिला रहे, तो क्या आपकी बाइक चलेगी? नो, द आंसर इज नो, नहीं चलेगी बाइक डेफिनेटली। तो फिर बाइक को ग्रेट चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या कम से कम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी चाबी घुमानी पड़ेगी। जब चाबी घुमाते हैं तो फिर रूम रूम स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टार्ट हो जाएगी तब वो कहेगी हाँ बता मुझे कहाँ जाने में लेके चलती हूँ बाइक, तो फिर वो आपको लेके चलती है। तो हमारे मोटर कॉर्टेक्स की भी ऐसी ही मिसाल है। हमारे जो भी हम काम करते हैं ना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग वायर चाहिए होती है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, अपने कोई काम कर नहीं पाते, बिकॉज उनके पास स्ट्रॉन्ग वायर नहीं होते और मोटर कॉर्टेक्स उस पर काम नहीं करता। तो ये हमारे ब्रेन के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पार्ट्स हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि हम मोटर कॉर्टेक्स पे अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं ताकि हम समझ पाएँ कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये हमारे जो एंकरिंग तो की नहीं, मोटर कॉर्टेक्स की एंकरिंग, ये है हमारे मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो आप यहाँ टच करें 5 टाइम्स एंड देन बोले मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स। यस, मोटर कॉर्टेक्स, ये उसकी एंकरिंग होगी। एंड आप यहाँ भी देख सकते हैं मोटर कॉर्टेक्स एक्चुअली यहाँ पे होता है, ठीक है। ये पार्ट मैंने आपको जैसे करके दिखा दिया, आप भी ज़रूर टच कीजिएगा साथ और करिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि हमारी जो हमें रियल नॉलेज मिलती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को। और याद रखिएगा, जो एक्टिव लर्निंग और जो ग्रेट लर्निंग होती है ना, वो वही होती है जिसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व हों। जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो पैसिव लर्निंग होती है, किसी को सुनना पैसिव लर्निंग है, बट जो रियली में आप जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो होती है एक्टिव लर्निंग। सो ये हमारे ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हो रहा होता है उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आइए एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, बल्कि एक स्टोरी से चलते हैं। एक छोटा बच्चा या बच्ची जो भी, उसने एक उड़ती हुई तितली देखी,
ठीक है। उसने एक उड़ती हुई तितली देखी तो उसे तितली बहुत खूबसूरत लगी, इतनी खूबसूरत तितली। तो वो खूबसूरत तितली का इमेज उसके कहाँ पे सेव हुआ? ऑक्सीपिटल लॉब, ठीक है। और जो आवाज़ थी उसकी उड़ने की, उसकी विंग्स की, उसकी हल्की बिज़ जो भी आवाज़ थी वो कहाँ पे हुई शिफ्ट, सेव, और प्रोसेस और सेव कहाँ पे? टेम्पोरल लॉब, यस। और जैसे उसकी फीलिंग आ रही थी उसको देखते हुए इतनी खूबसूरत प्यारी, तो वो कहाँ पे उसकी हो रही थी? पैरिटल लॉब के अंदर। और जब उसने चाहा कि मैं जो हूँ इसको टच करके देखूँ, तो फिर उसने जो है ये प्लान और डिसीजन मेकिंग कहाँ से की? उसके फ्रंटल लॉब से, यस। और उसके मसल्स को किसने मूव कराया उस तितली को टच करने पे? मोटर कॉर्टेक्स ने। सिंपल हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन ऑक्सीपिटल लॉब में होती है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रोसेस और जो सेव होती है वो होती है हमारी टेम्पोरल लॉब के अंदर। जो सेंसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग और उसकी जो सेव होती है वो होती है हमारी पैरिटल लॉब के अंदर। और हमारी प्लानिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी होती है हमारी फ्रंटल लॉब से, ठीक है। और जो हमें मूव करा देता है, जो हमें पुश करता है किसी काम पे, जो हमें खड़ा कर देता है, जो हमें मूव कराता है, इट्स कॉल्ड मोटर कॉर्टेक्स। तो ये थी आज की बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वीडियो, और मुझे बहुत मज़ा आया ये आप लोगों के साथ शेयर करके। एंड आई होप कि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए होंगे और मैं समझा पाई होंगी। इवन अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो और वो आगे अपनी माइंड की प्रोसेसिंग और माइंड सेंसेस को अंडरस्टैंड कर पाए इन वेरी इजी वे। क्योंकि मेरा काम और हैप्पी लाइफ लेडीज़ एंड मेनली सक्सेस मोटिवेटर्स का काम यही है कि जितनी भी माइंड सेंसेस है, जितनी भी चीज़ें कम्प्लेक्सिटीज़ लगती हैं, वो जो कम्प्लेक्स चीज़ें हमने लर्न किया और अब हम उन्हें ईजी वे के अंदर आपके सामने पेश कर सके, जो कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी भी बदल सके और आपको रियल में एजुकेट एंड एम्पावर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।